हेलो, ये वीडियो तो मैं बना के ले जा रही हूँ, सुबह आएगी। और मैंने वीडियो के लिए अभी खाना भी नहीं बनाया। मैंने कहा जल्दी से बना लूँ, इतने एडिटिंग पे लगी रहेगी, मतलब उस पर लगी रहेगी चार्ज, उस पर मतलब इतनी एडिटिंग होगी, इतने मैं खाना भी बनाती रहूँगी, बीच में एडिटिंग भी करती रहूँगी। देखो, आज बोलूँगी मैं खाज फैमिली पे, इसे बंद कर दे या पीछे को बैठ जाओ। आज बोलूँगी मैं खाज फैमिली से, है ना। तो मैं इतना ही कहूँगी, माता जी बहुओं से कुछ तो सीखा। अभी तक नहीं देखी थी ये बात, काफ़ी टाइम से हम आपको देख रहे हैं। कुछ तो सीखा आपने बहू से। क्या सीखा बताऊँ? पूजा के पीछे एक म्यूज़िक लगाना जो आज तक आपके घर में नहीं लगा, ये आपकी छोटी बहू करती है। कुछ तो सीख रही हो, चाहे इसी उम्र में ही सीख रही हो। बहू से सीखा है, एक्सेप्ट करो। कभी कभी हम छोटों से भी सीख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्ट करना चाहिए, अच्छी बात है। म्यूज़िक लगाया आपने भी, क्योंकि नकल करने में तो आप पक्की हो, ये बात तो है। मेकअप में हो, कपड़े में हो, चश्मे में हो, पर्स में हो, किसी भी बात में हो, नकल करने में तो आप पक्की हो, क्योंकि आपके पास खुद का दिमाग नहीं है। इतना तो मैं आपको समझ गई। तो ये नकल आपने अगर बहू से सीखी है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप आज ज़िंदगी में बदलाव कर रहे हो ना, तो इस बदलाव को आप लाइफ टाइम रखना, लाइफ टाइम रखना। अच्छी बात है अगर आप कुछ कर रही हो तो। और इस बदलाव के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना। वो छोटी सी बच्ची पे आपकी एक बार भी आपने जिक्र नहीं किया, एक बार भी। आप कैसी दादी हो, एक बार भी आपने जिक्र नहीं किया कि बच्चे का ध्यान आता है। हमारे घर में एक बच्चा है, मैं उसका ध्यान आता है, एक बार भी। अरे बेटे, बहू से नाराज़गी है, वो बच्चा तो मासूम है, वो बच्चा तो मासूम है। आपके घर में आया, आपके घर के कलंक को मिटाया, आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया। जिक्र करने के लिए क्या बच्चे लड़के ने मना कर दिया कि जिक्र भी मत करो? दिल में जब प्यार होता है तो मुंह पे जवान पे आ ही जाता है। लाख आप अकेले रह रहे हो, कहीं आपको डर तो नहीं है कि कहीं वो आ ना जाए बच्चे को लेके मिलाने के लिए? हमने कह दिया तो ये डर तो नहीं है? एक बार भी अपनी जवान पे नहीं लाई हो कि बच्चा याद आता है? कैसी दादी हो आपको, घर में एक छोटा सा बच्चा, इतना प्यारी, इतनी गुड़िया सी मासूम है वो, आपने एक बार भी अपनी जवान पे नहीं लाई। बस ये दिखाती है मैंने क्या बनाया, मैंने क्या खाया, मैंने देखो लिपस्टिक लगाई, मैंने देखो ये कपड़ा पहना, मैंने देखो ये घर इतना अच्छा कर लिया, देखो मैंने रसोई इतनी साफ कर ली, देखो मैंने कमरा इतना अच्छे से कर लिया, देखो मैंने नया बदलाव ला रही हूँ, देखो मैं पूजा कर रही हूँ, सब दिखा रही हूँ। लेकिन एक बार भी हर बात बोल रही हूँ, आज मैं कचौड़ी बना रही हूँ, आज मैं खीर बनाऊँगी, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने पकौड़ी बनाई, आज मैंने बड़ी बनाई, आज मैंने कड़ी बनाई, ये सब कुछ कह रही हूँ, लेकिन बच्चे का नाम आपकी जबान पे नहीं आया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्योंकि दिल में नहीं है, और दिल में अगर है तो आपकी ज़बान पे आना चाहिए। आपने हस्बैंड को भी ज़्यादा नहीं ला रही हो, कहीं वो बच्चे का जिक्र ना कर दे, आगे उनके मुंह से ना निकल जाए। इसलिए या उसने जिक्र करने को भी आपसे मना कर दिया, उसने अपने बच्चे लेने को मना किया, आपको जिक्र करने को तो मना नहीं किया। आप एक बार भी जिक्र नहीं कर रही है। बड़े बेटे का डर है आपको कि अगर मैं बच्चे का जिक्र कर दूंगी तो मेरा बड़ा बेटा नाराज़ हो गया, मेरी बड़ी बहू नाराज़ हो जाएगी, कहीं ये है आपके दिमाग में? इस उम्र में भी आप प्रेशर में जी रही हो। मैं तो किसी के प्रेशर में नहीं जीती, मैं तो वो करती हूँ जो मेरा दिल करता है। आप इस उम्र में भी प्रेशर में जी रही हो। आपको डर है, और डर नहीं है तो फिर आपके दिल में ही नहीं है, जवान में ही नहीं है। आप शॉर्ट वर्ड, आप ये लॉन्ग वीडियो में नहीं, शॉर्ट में ये आज अभी तक एक बार भी नहीं कहा। घूम के आई 8 दिन, जब नहीं कहा मैंने ये खरीदा, मैं देखो रील बना रही हूँ, मैं देखो रोमांस कर रही हूँ, मैं देखो अपने हस्बैंड के साथ, मैंने देखो ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, देखो ऐसे। लेकिन बच्ची का नाम एक बार भी नहीं लिया। कैसी दादी हो, कैसी दादी हो, है ना। आपका हस्बैंड इस उम्र में आपका ध्यान रखते हैं कि आपके मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक बर्तन वाली लगा लो, तो अगर बेटा अपनी वाइफ का इस ध्यान रखता है तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने आप पे आई तो आपको बहुत कुछ दिख रहा है, काम करने पाई कि देखो मेरा शरीर भी पतला होगा, देखो मुझे एक्सरसाइज भी होगी, देखो मेरा ये भी होगा, मैं ऐसा करूँगी तो मेरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, मेरी इस उम्र में ये चीज़ फ़ायदेमंद है। आज आपको सारे फ़ायदे दिख रहे हैं आपको काम करने में। उस टाइम आपको कभी फ़ायदा नहीं दिखाई दिया जब बहू रहती थी, तो आपको लगता था जो काम करे वो बहू करे। आज आप खुद कर रही हो तो आपको फ़ायदा दिख रहा है हर चीज़ में, क्योंकि आप नहीं कह सकती सोशल मीडिया पे आके या कैमरे के सामने कि मैं परेशान हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, या मुझे कमी महसूस हो रही है, या मैं ये नहीं करना चाहती थी मुझे वो भी करना पड़ रहा है। ये चीज़ आप कैमरे पे आके कह नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, जो आपके बेटे के अंदर ईगो प्रॉब्लम है। ये सच्चाई है, सच्चाई बोल रही हूँ। बुरा लगेगा आप जो कह रहे हैं ना, अब मेरे अंदर ये खूबी आएंगी, अब मुझे ये फ़ायदा होगा, ये अपने घर का काम करने से ये फ़ायदा हो। आज फ़ायदे आपको दिख रहे हैं, जब आपको फ़ायदा नहीं दिखा, जब आपकी बहू करती थी। अगर आप जब बराबर करती फ़ायदा आपको, जब भी यही फ़ायदा होता जो आज आप बता रही हो, लेकिन उस टाइम आपको ये फ़ायदा नज़र नहीं आया काम करने का घर में। आज आपको फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज आपको सच्चाई ये है कि आज आपको काम करना पड़ रहा है।
नहीं कह सकती इस बात की कि मुझे परेशानी हो रही है कैमरे के आगे, है ना। हाँ, 2 बदलाव हमेशा रहना, देखिए ये बदलाव हमेशा रहना चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अपने आप तो इंसान देखो, अपने लिए तो इंसान हमेशा अच्छा करता है, अच्छा पहनता है, अच्छा खाता है, अच्छे से रहता है, बढ़िया से बढ़िया बनाता है, बढ़िया से बढ़िया खाता है। इंसान वो कहलाता है जो दूसरों के लिए करे। तो दूसरे के घर की बेटी आपके घर में आती है ना, उसके लिए भी वैसा ही करे जैसे अपने आप। ये नहीं कि हमने बहुत अच्छा पहन लिया, बहू के लिए ऐसा कर दिया, या बहू को निकाल दिया, या हम ये देखो इतना अच्छा अच्छा खा रहे हैं। अरे आप खुद खा रही हो, आपके हस्बैंड को खिला रही हो, किसी और को दे रही हो। जब आपकी बहू घर में थी तो आप कलेश करती थी, हर दिन कलेश करती थी आप इतना सा किसी को देती हो तो उसे कैमरे के आगे गाती हो। आप अगर खीर अपने काम वाली को खिला रही हो तो आप बता के खिला रही हो तो आपका लगेगा नहीं। पहली बात तो ये, अपने लिए हर इंसान अच्छा करने की सोचता है। बात याद होती है कि जब दूसरे घर की बेटी आपके घर में आती है ना, उसे आप सिर माथे पे रखें, अच्छे से रखें। आपने कलेश कर रखा था जिस दिन से वो प्रेग्नेंट हुई थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी, है ना। लेकिन हमेशा आप ऐसा नहीं रहोगी, ये मैं पक्के डंके की चोट पर कह रही हूँ। देख लेना आप, 1 आध महीना हो जाने दो। हाँ, बड़े बेटे को भी समझा दीजिए ना एकादशी की महत्व, एकादशी का महत्व आज बता रही हो, अपने बड़े बेटे को भी समझा दीजिए इस बारे में, है ना। छोटे, और दूसरी बात, छोटे वाले को टेंशन हो रही है तो मैं उनसे ये कहूँगी छोटे वाले से कि टेंशन मत लो, है ना। आप एक बात नोट करना, बच्चा अक्सर अंगड़ाई लेता है। जब वो अंगड़ाई लेता है तो वो टांगे सीधी कर देता है बिल्कुल अपनी, ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना। और बात रही टांगे मोड़ के लेटने की, तो बच्चा 6 महीने तक टांगे मोड़ के ही लेटता है। और इसे अब थोड़ा सा 3 महीने की हो जाए तो करवट लेके सुलाना सिखाना और उल्टा कर देना, इसे पेट के बल भी लिटा देना। पेट के बल बच्चा जब लेटता है तो वो टांगे सीधी करता है और टांगे चलाता है, ठीक है। तो इतना ही कहूँगी। और बच्चा 6 महीने तक टांगे मोड़ कर ही सोता है। तो अब बात रही अब आपके घर जाने की, कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो ये डिसीजन आपका है। आपको सोचना है कि आपको उन्हें वहाँ जाना है या आपको बुलाना है। क्योंकि तुम्हारी माताजी फिर ऑडियंस पर डाल देती हैं, रिएक्शन वालों पर डाल देती हैं कि उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया, उन्होंने मेरा घर बनने नहीं दिया, उनके कहने से मेरा बेटा चला गया। अपने आप को वो कभी नहीं कहती, अपनी गलती वो कभी नहीं बताती। वो हमेशा रिएक्शन वालों पर डाल देती हैं, ऑडियंस पे डाल देती हैं, कमेंट वालों पे डाल देती हैं। कि जबकि सच्चाई ये है कि उनकी खुद की प्यार नहीं चाहती कि आंटी जी वहाँ जाए और इनका लड़का यहाँ आए। तो ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। आपका भी पता चले कि आप दिल में क्या सोचते हो, आपका खुद का डिसीजन क्या है। ऑडियंस को ये बात पता चलनी चाहिए, वो सही रहेगा। ताकि आप अपने डिसीजन लोगे तो ऑडियंस को पता चलेगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है। ऑडियंस पे मत डालिए, ये आपका अपना डिसीजन है। क्योंकि आपकी माताजी फिर डाल देती हैं इन लोगों के ऊपर, है ना। और बात रही मालिश की, तो हमारी पोती की तो मालिश भी नहीं हुई, बैठी है अच्छी खासी, ज़्यादा हुई नहीं, इतना मैं अकेली थी करने वाली, कर देती थी, टाइम मिलता था, है। तो 6 महीने लगातार भी नहीं हुई। अरे एक ही बार होती थी दिन में, भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है। जो लोग कह रहे हैं ना कि वीडियो बना रहे हैं कि बच्चों को सब दिखा, कि बच्चे को क्यों दिखाते हो, बच्चे को कंटेंट बना लिया तो क्या हुआ। पहली बात मैंने परसों भी कहा था, उसका खुद का बच्चा है, उसने कंटेंट बना लिया, किसी के बच्चे को नहीं बनाया। लोग तो दूसरे बच्चे को कंटेंट बना लेते हैं फेस रिवील करके, उसने खुद का बच्चा है, सब दिखाते हैं सोशल मीडिया पे अपना बच्चा। संभावना सेठ को देखो, जुड़वा बच्चे हैं, हर रोज़ दिखाती है। फेस रिवील उसने अभी नहीं किया, गणेश चतुर्थी के दिन फेस रिवील करेगी वो, क्योंकि बहुत उसके शादी के 10 साल बाद ये बच्चे आए हैं। तो फेस रिवील चतुर्थी के दिन करेगी, गणेश चतुर्थी के दिन। लेकिन हर रोज़ वो बच्चे की हर एक्टिविटी दिखाती है, अपने दोनों बच्चों को वो बराबर दिखाती है। और किसके बच्चा हुआ है, एक के और मम्पी के हुआ है, वो भी बराबर अपने बच्चे को दिखाती है। तो दिखाइए आप अपना बच्चा, लोगों के मुंह पे क्यों जा रही हो। आपका बच्चा है, आपको दिखाना चाहिए। कंटेंट बनाना तो क्या हो गया, हम तो देखना पसंद करते हैं। बहुत प्यारी, बहुत मासूम, बहुत अच्छी बच्ची है, जो हमें देख के बहुत अच्छी लगती है। जब हंसती है तो बहुत प्यारी लगती है, तो दिखाना चाहिए। बहुत प्यारी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, आपको बताऊँ। बहुत बड़ी बात बोल दी है आप छोटे वाले ने कैमरे के सामने की। अगर आपको लगे कि ये सब स्क्रिप्ट है तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। बहुत बड़ी बात बोल दी, जो उसने सच बोली है। मुझे नहीं लगता ये स्क्रिप्ट है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता ये स्क्रिप्ट है। ये प्रेजेंट में जो चल रहा है ये सच्चाई है। जो प्रेजेंट में ये चल रहा है ये बिल्कुल सच्चाई है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। लप्पू फेक है, लप्पू झूठा है, लप्पू कैमरे के लिए करता है जो भी करता है। छोटा उससे बिल्कुल अपोजिट है। आपको मैं बताऊं, घर में भी कोई बात होती थी झूठ, वो आके सोशल मीडिया पे कैमरे के सामने बता देता था। किसी भी तरीके से बताए, कैच करने वाले कैच उसे उस बात को कर लेते थे, लेकिन छोटा बता देता था। आज भी मैं कह रही हूँ, ये जो चल रहा है प्रेजेंट में, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच्चाई है। इतनी बड़ी बात उसने अगर कैमरे पे बोली है, ये
तो बहुत सही बात बोली है उसने, और ये मैं अपने आप से भी कहती हूँ कि ये सच्चाई है। हाँ, बात रही एक होने की, तो एक तो ये होंगे, कोई ये ना सोचे, एक तो होंगे, क्योंकि एक ही परिवार के हैं, एक ही पेट के हैं, सब एक होंगे। लप्पू ने इतना बड़ा कांड करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, घर से निकलने के बाद भी, बिना पैर छुए, बिना बोले, बिना ऐसे ही निकल गया था। गैरों को माँ बना लिया था, गैरों को बहन बना लिया था, सब कुछ गैरों से कराया मकान के गृह प्रवेश में, तब भी उसे वो एक है ना। तो इसने तो इतना कुछ किया भी नहीं है, इसे तो निकाला गया है, कितनी बुरी तरह निकाला गया है, कितनी इसके साथ परेशान करा है इसकी वाइफ को, कितना इसे टॉर्चर किया है, फिर भी इसने नहीं किया। तो ये तो एक होंगे, एक पेट के हैं, एक परिवार के हैं, तो एक तो होंगे। ऑडियंस को ये अपना एक दिमाग में रखना चाहिए कि एक तो ये होंगे, ये सोचना बेकार है कि ये कभी एक नहीं होंगे, एक होंगे। लेकिन हाँ, इतना मुझे लगता है कि ये एक साथ नहीं रहेंगे कभी, एक साथ ये कभी नहीं रहेंगे। जो है वो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो सच्चाई है। एक ये होंगे लेकिन एक साथ नहीं रहेंगे, ये आप देख लेना और मेरी बात भी नोट कर लेना। माता जी नहीं चाहती वो आएगा, लप्पू नहीं चाहता वो आए। ये जब ये दोनों नहीं चाहेंगे तो छोटा वाला भी नहीं जाएगा, और इतना पैसा उसने अलग से खर्च किया है, तो ये पागल नहीं है, वो एक नहीं होंगे। और हाँ, हो सकता है ये टीवान भी छोड़ दें, कुछ टाइम बाद टीवान छोड़ के भी चले जाएं, छोटा वाला बेटा, है ना। तो अब मैं एक बात और, मैंने कहा ना 3 महीने बाद पेट के बल लिटाना इस बच्ची को। एक बात और है, तुम्हारी माता जी ने जब से उसे, ध्यान है आपको, गोदी लिया था, टांगे चिर गई थी लड़की की, उसके उनके इतने मोटे पेट के ऊपर एक टांग इधर हो गई थी, एक टांग इधर हो गई थी लड़की की। ध्यान रखना, ढंग से तो किसी ने भी नहीं लिया आज तक आपकी बच्ची को। हाँ, इतने मोटे पेट पर उसके पैर फैल गए थे बुरी तरह। और हाँ, कोई फैसला अगर लेना है आपको, मैं छोटे वाले से कहूँगी, तो वो आपका अपना होना चाहिए, ऑडियंस के ऊपर नहीं। आपके अपने विचार होने चाहिए, दोनों मियाँ बीवी का होना चाहिए, अपने दिल की होनी चाहिए। ऑडियंस से मत पूछो, ऑडियंस के कहने पे आप नहीं चल सकते। 1 दिन चलोगे, 2 दिन चलोगे, 8 दिन चलोगे, फिर कुछ दिन बाद आप अपना फैसला लेने लगोगे, वो ऑडियंस को बुरा लगेगा। आप अभी से अपना फैसला लीजिए, क्योंकि आपके दिल की बात भी ऑडियंस के सामने आनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो, समझे। हाँ, और जो कह रहे हैं ना कि वहाँ रंजन पैरों पर बैठ के खाती थी, यहाँ उसे करना पड़ रहा है, तो यहाँ माता जी को भी करना पड़ रहा है कि उसे वहाँ काम करना नहीं पड़ता था, बैठ के खाती थी, तो वो माता जी भी बैठ कर ही खाती थी। इतना सुन लो, तो माता जी, उन्हें भी आज काम करना पड़ रहा है, अगर रंजन को करना पड़ रहा है ना। लेकिन माता जी परेशान दिखाना नहीं चाहती हैं अपने आप को बिल्कुल भी, कि ऑडियंस तुरंत आड़े हाथों लगी कि देखा बहू के जाने से ऐसा हो गया, देखा। वो दिखाना चाहती हैं कि नहीं, मैं बहू के जाने से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि और ज़्यादा अच्छी हूँ, ठीक है ना। कैमरे के आगे नहीं कहेंगी वो ये बात, परेशान होंगी तब भी नहीं कहेंगी। मैंने कहा था ये बिल्कुल, अब देखो चेहरा इनका, लिपस्टिक बिंदी भी नहीं लग रही, कैसे चेहरे से आ रही हैं, तो अब ये सच के आ रही हैं सामने, ये दिखाने के लिए नहीं, देखो मैं वैसे कैसे सच के आ रही हूँ, बिंदी लिपस्टिक चेहरा लगा के, क्रीम पाउडर पोत के आ रही हैं, चाहे वो पसीने में रसोई में भले निकल जाए, लेकिन आ रही हैं बराबर पोत के, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि अब चेहरा देखिए, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखती हैं। तो मैं एक बात बता रही हूँ, तो परेशान हूँ, भले नहीं दिखती, रंजन के पास छोटी बच्ची है ना, घर का काम भी है, प्लस घर का काम भी है ना। माता जी ने तो बच्चों को बाहर फेंक दिया, लेकिन वो अपनी बच्ची को नहीं फेंक सकती बाहर, है ना। बच्चों को पालेगी भी, पोसेगी भी, देखेगी भी, है ना। घर का देखो, उन्होंने बाहर निकाल के ना अपने बच्चों को, घर उनका जो वो घर था, उस घर को उन्होंने मकान बना दिया है, और नई ज़िंदगी की शुरू कर रही हैं, है ना। बहू की तो पुरानी ज़िंदगी है, वो तो पुरानी है, होने दो। अगर वो परेशान हो रही है तो होने दो, घर भी देख रही है, खाना भी बना रही है, बच्ची भी देख रही है, मैं तो खुश हूँ, मैं तो टंच हूँ, देखो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और अपने तो मेरे तो बहुत फ़ायदा, ये फ़ायदा, वो फ़ायदा, वो फ़ायदा, वो फ़ायदा, बहुत फ़ायदे गिना दिए माता जी ने बहू के जाने के। ये बहू के जाने के ही फ़ायदे हैं, काम करने के नहीं। इसमें ताना था, देख बहू के जाने का फ़ायदा, देखो मेरा शरीर भी बढ़िया हो गया, मैं अपना भी ध्यान रखूँगी। जबकि रोज़ सुबह को भीगे हुए बादाम, भीगे हुए अखरोट, हर चीज़ रोज़ खाती थी, सुबह को पानी गिलास, फिर बादाम सब ये ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए खाती थी, उसके बाद नारियल पानी पीती थी, करती वो सब कुछ थी। लेकिन आज वो दिखा रही हैं बहू के जाने के बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी हूँ मैं। अब बात करती हैं लप्पू को मैंने 3 दिन से नहीं देखा, है ना, 3 दिन हो गए, क्योंकि उसका थंबनेल में कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, वीडियो में कुछ नहीं होता। देखने से ऐसा लगता है कि सब कुछ वो कैमरे के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है कैमरे के लिए कर रहा है, चाहे उसमें बीवी से प्यार हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे साली से बात हो, चाहे साड़ी दिखानी हो, जो भी करता है वो कैमरे के लिए करता है, ऐसा लगता है, बिल्कुल साफ ऐसा लगता है ना। कुछ भी उसकी वीडियो में रियल हमें तो भाई लगता नहीं, मुझे तो लगता नहीं। आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब बहन का भी मुझे जो है फेक लगने लगा,
कुछ टाइम से, क्योंकि बहन ने एक वीडियो बनाई थी, देखो मेरी बहन कैसे मुझे परेशान कर रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं घर चली जाऊँ, उसने ये बात कही थी। वो सारी उसकी फेक वीडियो लगी थी मुझे, जैसे उसकी बहन ने उससे कह के बनवाई हो कि वीडियो में मेरी बुराई कर, फिर लोग मुझे देखेंगे। मैं कह रही हूँ ना, वो व्यूज़ के लिए कुछ भी गिर सकता है, कितना भी गिर सकता है, कुछ भी किसी को कुछ कह सकता है। तो वो सब जो दिखता है उसके वीडियो में सब फेक दिखता है, ऐसा लगता है कि वो कैमरे के लिए ही जी रहा है, उसकी ज़िंदगी केवल कैमरे के लिए रह गई, उसकी रियल लाइफ अलग है और रियल लाइफ उसकी बिल्कुल अलग है लप्पू की। तो ये मेरी सोच है, ऐसा लगता है मुझे कि सब कुछ झूठ दिखाता है, कुछ सच नहीं दिखाता। ये मेरी सोच है, आपकी क्या सोच है आप बताना, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। तो इतनी बड़ी बात उसने बोली है कैमरे के आगे कि मुझे, अगर आपको लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। तो वो ऐसे नहीं बोली। अब बात रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चाहता है कि मैं भी लप्पू की तरह इतनी जल्दी अमीर बन जाऊं, तो लप्पू इतनी जल्दी नहीं बना, 6 साल लगे हैं उसे, और उसने एक औरत की ज़िंदगी ख़राब करी है, कितनी औरतों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, और एक औरत को तो उसने बिल्कुल मतलब मेट कर दिया है, तब यहाँ तक बना है। जबकि छोटा ऐसा नहीं करेगा, अगर वो सच्चाई के टाइम पर चलेगा तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। जितनी जल्दी पैसा आता है गलत रास्ते से, उतनी जल्दी जाता है। सच्चाई के रास्ते से जितनी देर से आता है, उतनी ही देर वो ठहरता है। तो छोटे वाले को ये सोचना चाहिए कि इतनी जल्दी में आगे अभी नहीं बढ़ सकता, मुझे टाइम लगेगा, कम से कम 2-3-4 साल उसे लगेंगे। तो ठीक है, इतना ही मुझे कहना था। सुबह ही आएगी मेरी वीडियो बना, मैं अभी शाम को रही हूँ, घर पर ही जाके बस अनलिस्टेड पे लगा दूँगी, सुबह पब्लिश कर दूँगी, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, कल शाम को मेरी वीडियो नहीं आएगी, परसों सुबह सोमवार के दिन आएगी। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।